ना ही कोई यहाँ पे सीता है और ना ही राम है। राम भी कोई नहीं बन पाएगा और सीता भी कोई नहीं बन पाएगा, राधा भी कोई नहीं बन पाएगा और कृष्ण भी कोई नहीं बन पाएगा। तो सब कलयुग है, कलयुग में कोई नहीं कोई बन पाएगा। तो आप सिर्फ लड़कियों को नहीं बोल सकते और लड़के को नहीं बोल सकते, कोई नहीं बन पाएगा। बच्चे को रामायण गीता पढ़ाइए, कहीं ऐसा ना हो कि घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की लक्ष्मी को कोई और। टीका लगाने से भी कुछ नहीं होगा। रामायण गीता अगर आप पढ़ते हो तो उसका ज्ञान भी होना चाहिए, तब जाके होगा, दिखाने से कुछ नहीं होता है। ठीक तो बोले, तू दुर्गा बन, तू काली बन, लेकिन कभी ना बुरखे वाली बन। सुन लीजिएगा, बहन और माताओं से हम कह देता, निवेदन कर देते हैं कि आप आफ्ताब जैसा जिहादी को मत पकड़िएगा, राम को पकड़ लीजिएगा, दीपक को पकड़ लीजिएगा, लेकिन आफ्ताब वैसा जिहादी को नहीं पकड़िएगा जिसने सरदा को पैंतीस टुकड़ा करके दो टुकड़ा करके फेंक दिया जाता। दिक्कत है, घर का नाम रामायण, चारों भाई का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बेटे का नाम लव कुश है, बेटे का नाम लव कुश और दामाद निकल गया कौन, क्या नाम था उसका, जाहिर इकबाल, कटा मुल्ला लंबा टोपीदार दाढ़ी, बताइए यही तो आप ढूंढ लिए दामाद को। नचनिया का मनिया का तो पहले जात धर्म नहीं होता है। वैसे तो हम नचनिया बजरिया का जात नहीं मानते हैं। का नाम लव कुश हो, उनको नहीं मालूम है कि राम जी का लड़का का क्या नाम है। पहली बात तो हमारी देश की जितनी भी सनातन धर्म की महिलाएं हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को जो है सनातन संस्कृति को सिखाएं। गीता अपने घर का नाम रामायण रख लिए, यदि वही रामायण का पाठ अपने बच्चों को पढ़ा दिए होते ना, तो जो कहीं न कहीं धर्म भ्रष्ट नहीं होता आपका। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया, मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। जब से सोनाक्षी सिन्हा की शादी जाहिर इकबाल से हुई है, तब से वो लाइमलाइट बटोर रही है, पॉजिटिवली नहीं निगेटिव। अब इसके बाद कवि हैं कुमार विश्वास, उन्होंने बिना नाम लिए शत्रुघ्न सिन्हा पे निशाना साधा है। कहा कि आप अपने बच्चे को गीता रामायण पढ़ाइए, कहीं ऐसा ना हो कि घर का नाम रामायण हो और आपकी घर की लक्ष्मी को कोई और ले जाए। जिसके बाद से विवाद तेज हो गया है, इस पे हम जनता से बात करेंगे। भैया, कुमार विश्वास एक कवि हैं, उन्होंने कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा पे बिना नाम लिए कहा कि घर का नाम रामायण है, अपने बच्चे को आप लोग गीता रामायण पढ़ाइए, कहीं ऐसा ना हो कि घर का नाम तो रामायण हो और आपकी लक्ष्मी को कोई और ले जाए। देखिए, पहली बात तो हमारी देश की जितनी भी सनातन धर्म की महिलाएं हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को जो है सनातन संस्कृति को सिखाएं, गीता का पाठ पढ़ाएं, ताकि जो है मेरा राष्ट्र बरियार हो, मेरा देश बरियार हो, मेरा धर्म बरियार हो। हमारी जो बेटियां हैं, हमारे जो घर के लड़के हैं, वो दूसरे धर्म में ना जाएं। आजकल की देख रही है ट्रेंड चल रहा है, दूसरे धर्म के लड़के ज्यादा पसंद आ रहे हैं, समझिए ना। उसी का कारण जो है आजकल बहुत सारी लड़कियां जो है, रोज एक ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल जाएगी, रोज 2-4 घटनाएं मिल जाएंगी कि अब्दुल ने सीमा को काट दिया, 56 टुकड़ा कर दिया, अब्दुल ने फैयाज ने आरोही को 10 टुकड़ा कर दिया। ऐसी तमाम खबरें जो है आए दिन आते रहती है। इसलिए जो है इन्होंने महिलाओं को जो है सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, गार्जियन हैं, उनको जो है अति करने का काम किया है कि आप जो है अगर अपने धर्म में रहकर अपने बच्चों को जो है ज्ञान नहीं देते हैं, अपने सनातन धर्म का ज्ञान नहीं देते हैं, गीता का पाठ नहीं पढ़ाते हैं, तो आने वाले उनकी जब होश आएंगे तो उनको अपना गीता का तो कुछ ज्ञान रहेगा नहीं, अपने धर्म के बारे में कुछ जानकारी तो रहेगी नहीं, तो ही काम करेंगे। जो अभी जो है क्या है क्या नाम है इनका, अच्छा क्या नाम है इनका, कौन, सोनाक्षी सिन्हा। आज जो हाल सोनाक्षी सिन्हा का है, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बेटा का नाम तो लव कुश रख दिया, अपने भाई का तो नाम रख दिया शत्रुघ्न रख दिया, अपने घर का तो नाम रामायण रख दिया, लेकिन उन्होंने जो है नाम खाली रखा। अपने अगर बच्चों को संस्कार भी दे देते रामायण का थोड़ा सा भी अगर पाठ पढ़ा देते, तो जो है अब्दुल से और किसी अन्य धर्म में जो है जाके शादी नहीं करती। अभी तो सोनाक्षी सिन्हा के बारे में बहुत पॉजिटिव सुन रहे हैं, बहुत खुश है, बहुत अभी हनीमून मनाने के लिए बहुत जगह घूमने जा रही है, लेकिन वही साल 2 साल 3 साल के बाद आपको पता चलेगा कि इन दोनों में अनबन हो गई और दोनों में 3 तलाक हो गया। कि इन लोग में जानते हैं, मुसलमानों में ना 3 मिनट का अजान, 2 मिनट का जानते हैं ऐसा निगाह, 1 मिनट का तलाक, और रात हलाला पूरी रात चलती है। इसलिए जो है हमारे धर्म की जितनी भी बेटियां हैं, महिलाएं हैं, अपने धर्म में जितनी भी बहनें हैं, उनको नम्र निवेदन है कि जिस तरह से उदाहरण आप भी बनिए मत,
कि आए दिन जो है हमारी बहनें जो है उदाहरण बन जा रही है, समझ गए ना। और उनके वजह से जो है सारे सनातन धर्म के लोगों को शर्म आने लगता है। हमें भी बहुत सारी ऐसी घटनाओं को सुनना पड़ता है कि सीता ने अब अफजल के साथ में प्यार कर लिया, 56 टुकड़ा कट गए। जब हमारे सामने आती है तो हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि अगर इनको पहले ही सिखाया जाता कि सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कि इसी धर्म में रहिए, आपको शादी ब्याह करना है अपने धर्म में रह के। बहुत सारे हिंदू धर्म में ही बहुत सारे लोग हैं, उनसे शादी कीजिए, विवाह कीजिए, प्रेम कीजिए, लेकिन दूसरे धर्म को के ऊपर मत जाइए। कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए शत्रुघ्न सिन्हा पे कटाक्ष किया है, कहा मतलब निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आप अपने बच्चे को गीता रामायण पढ़ाइए, कहीं ऐसा ना हो कि घर का नाम तो रामायण हो लेकिन आपके घर की लक्ष्मी को कोई और ले जाए। उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। यदि शत्रुघ्न सिन्हा जी आप केवल जो है अपने घर का नाम रामायण रख लिए, यदि वही रामायण का पाठ अपने बच्चों को पढ़ा दिए होते ना, तो जो कहीं ना कहीं धर्म भ्रष्ट नहीं होता आपका। वैसे तो हम नचनिया बजरिया का जात नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी आप लाला जी हैं, कायस्थ हैं बिहार के, तो बिहार में जातिवाद इतना चलता है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं कुमार विश्वास ने सही बोला है कि कम से कम यदि रामायण का पाठ उनको पढ़ा दिए होते तो धर्म भ्रष्ट नहीं होता आपका। कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति में दूसरे धर्म में शादी करना ही धर्म भ्रष्ट माना जाता है। तो उनका कहना सही है, बिल्कुल सही है। कुमार विश्वास एक कवि हैं, उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आप अपने बच्चे को गीता रामायण पढ़ाइए, कहीं ऐसा ना हो कि घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की लक्ष्मी को कोई और ले जाए। बिल्कुल सही बात कहे हैं, वो शत्रुघ्न सिन्हा पर ही दिए हैं। क्योंकि देखिए, जिनके घर में रामायण घर का नाम हो और जिनके घर में राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न जिनका चाचा का नाम हो और जिनके घर में भाई का नाम लव कुश हो, उनको नहीं मालूम है कि राम जी का लड़का का क्या नाम है और कितना भाई है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। तो हम शत्रुघ्न सिन्हा से कह देते हैं कि आप देखिए, नचनिया का मनिया का तो पहले जात धर्म नहीं होता है, लेकिन तो भी हम कह देते हैं पर्सनल तरीका से कि आप संस्कार अच्छा नहीं दिए, बाल बच्चे को संस्कार अच्छा नहीं दिए। बिहार का धरती गर्व से कहा जाता है, लेकिन आप बिहार के धरती को अपमान कर दिए और शिक्षा देना रहता जो हमारे माता सीता जी है, उनका अपमान कर दिए आप। और कुमार विश्वास साहब ने सही बोले हैं। हमको हमेशा बाबर और ताजमहल पढ़ाया गया है, लाल किला पढ़ाया गया है, कभी पढ़ाया गया कि हमारा संस्कृति क्या है? कभी पढ़ाया गया कि गीता कभी पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया है। देखिए, अब जरूरी हमको भाजपा दिया है, जागरूकता किया है, तो हम भाजपा को देते हैं सपोर्ट। उसने काम किया है तो देते हैं सपोर्ट। कांग्रेस हमेशा इतिहास मिटाने का काम किया है, अब भाजपा लाने का काम किया है, तो भाजपा के सपोर्ट रहेंगे हमेशा। और शत्रुघ्न सिन्हा पर देखिए, भारत का सनातन बहन और माताओं से हम निवेदन कर देते हैं कि आप आफ्ताब जैसा जिहादी को मत पकड़िएगा, राम को पकड़ लीजिएगा, दीपक को पकड़ लीजिएगा, लेकिन आफ्ताब वैसा जिहादी को नहीं पकड़िएगा जिसने सरदा को 35 टुकड़ा करके 2-2 टुकड़ा करके फेंक दिया जाता था जंगल में, झाड़ियों में। याद रख लीजिएगा, सनातन के हम कहते हैं। दोगले जो है बनते हैं ना, जो कहते हैं दोगले, वो भी ध्यान रख लीजिएगा कि बांग्लादेश में यही नहीं देखा जाता है कि तुम दलित हो, तुम यादव हो, तुम भूमियार हो, वहाँ कहता है हिंदू हो, काटो, वहाँ काट दिया जाता है। वहाँ तो ये नहीं कहता है जातिवाद में, वहाँ नहीं बढ़ता है। इसलिए हम कह देते हैं, एक रहो और सेफ रहोगे, कटोगे, समझे ना? एक रहो सेफ रहोगे। हम यही कहते हैं। बांग्लादेश में हाल है बहुत बुरा है, हम बांग्लादेश में कभी नहीं बोलते हैं, हमेशा कहते हैं। कुमार विश्वास का एक वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है। इसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अपने बच्चे को रामायण गीता पढ़ाइए, कहीं ऐसा ना हो कि घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की लक्ष्मी को कोई और ले। देखिए, कुमार विश्वास जो है 100% सही बात बताया है। जिस तरह आजकल लड़कियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, हर अब्दुल अपना शिव, शंकर, राम, अर्जुन नाम बताता है, तो अगर रामायण महाभारत पढ़ेंगे तो बढ़िया मतलब ईमान रहेगा, बढ़िया सोच रहेगा। यहाँ तक कि कई ऐसे मुस्लिम जो देश है उनके सिलेबस में रामायण महाभारत डाला जा रहा है। यहाँ भारत में भी NCERT में भी अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, महाभारत रामायण डाला जा रहा है। हर एक आदमी को, हर एक इंसान को, धरती में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे रामायण महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। अगर रामायण महाभारत गीता पढ़ता है तो हर एक इंसान समझदार बनेगा और अच्छा बनेगा।
तो उन्होंने गलत क्या बोला? कोई विरोध तो इसका होना नहीं चाहिए या किसी को करना नहीं चाहिए। नहीं बोला है। हर एक जगह भाई को, हर एक जगह, हर एक मतलब और अदर जितने भी कास्ट है, भाई को मार के भाई राजा बना है। लेकिन रामायण एक ऐसा मतलब ग्रंथ है जिसमें भाई के लिए भाई ने त्याग किया है। भाई के चरणों को रख कर भाई ने 12 साल अपना वनवास की तरह जीवन बिताकर राजगद्दी को चलाया है। हर एक जगह भाई को भाई मार के राजा बना है। हम लोग के ऐसा नहीं होता है। कुमार विश्वास का एक वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अपने बच्चे को रामायण गीता पढ़ाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की लक्ष्मी को कोई और ले। देखिए, सबसे बड़ा बात है कुमार विश्वास ने बहुत बढ़िया बात बोला, क्योंकि रामायण से हम लोग को प्रभु श्री राम के चरित्र के बारे में पता चलता है कि प्रभु श्री राम का चरित्र कैसा था, माता सीता का चरित्र कैसा था। लेकिन आज की लड़की का देखिए चरित्र कैसा है, पता है? आज की लड़की का देखिए चरित्र कैसा है? और दूसरी बात कहना चाहते हैं कि सभी लड़कियों को आप बोल रहे हैं। सुनिए राम, बिल्कुल हम बोलना चाहेंगे, तुम माता सीता बन के देखो ना, राम तो ऑटोमेटिक लड़का बन जाएगा। लेकिन माता सीता बन में नहीं करेगी तो राम खोजेगी लड़का में, तो कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। नहीं भैया, आप भी एक लड़की हम आपको बताना चाहते हैं। नहीं, मेरी भी बात सुन लीजिए। ना ही कोई यहाँ पे सीता है और ना ही राम है। राम भी कोई नहीं बन पाएगा और सीता भी कोई नहीं बन पाएगा, राधा भी कोई नहीं बन पाएगा और कृष्ण भी कोई नहीं बन पाएगा। तो सब कलयुग है, कलयुग में कोई नहीं कोई बन पाएगा। तो आप सिर्फ लड़कियों को नहीं बोल सकते और लड़के को नहीं बोल सकते, कोई नहीं बन पाएगा। प्रभु श्री राम का चरित्र पता है कैसा था? सुनिएगा रामायण में क्या लिखा होता है। जब कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि आप सीता को अगर मोहना चाहते हैं तो आप प्रभु श्री राम का ही रूप धारण कर लीजिए, सीता माता तो अपने आप मोह लेगी। लेकिन रावण ने क्या कहा पता है कि भ्राते, मैं तो भगवान श्री राम का स्वरूप धारण किया था, लेकिन हमारे सभी स्त्री में माता नजर आती है। ये था हमारे प्रभु श्री राम का चरित्र, समझ गया ना? और माता सीता का चरित्र देख लीजिए क्या था कि जो अपने स्वार्थ के लिए अग्नि परीक्षा तक दे दी, वो माता सीता होती है। लेकिन आज के लड़की और लड़कों का देखिए क्या हाल है, यही हाल होता है। जैसे हम जाहिर देखिए, कुमार विश्वास ने ताना देकर नहीं किसी को कहा है, लेकिन हम तर्क देना चाहते हैं शत्रुघ्न सिन्हा पे। पहली बात तो शत्रुघ्न सिन्हा का बात क्या था कि बिहार टीका लगाने से भी कुछ नहीं होगा। रामायण गीता अगर आप पढ़ते हो तो उसका ज्ञान भी होना चाहिए, तब जाके होगा। दिखाने से कुछ नहीं होता है। ठीक तो बोले कि कोई भी बेटी बॉलीवुड में नहीं जाएगी, लेकिन अपने आप की बेटी को भेज दिया बॉलीवुड में। दूसरी बात क्या गलती करते हैं? घर का नाम रामायण, चारों भाई का नाम राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बेटे का नाम लव कुश है, बेटे का नाम लव कुश, और दामाद निकल गया कौन? क्या नाम था उसका? जाहिर इकबाल, कटा मुल्ला, लंबा टोपीदार दाढ़ी, बताइए। यही तो आप ढूंढ लिए दामाद को। इसी वजह से हम लड़कियों को कहना चाहते हैं, देखिए अगर हिंदू लड़कियां, सनातनी लड़की जितनी भी है ना, अगर लिपस्टिक की जगह अगर टीका लगा के चले ना, तो कोई माई के लाल नहीं ना उसको छेड़ के दिखा दे, समझ गए ना? कोई माई के लाल लगे छेड़ के दिखा दे। इसी वजह से लड़कियों को हम बोलना चाहते हैं कि पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बेटी बन के दिखाओ, समझ गए ना? पापा की शेरनी बेटी बनोगी ना तो कोई गिरा जो है ना तुम्हारे ऊपर आंख नहीं उठाएगा, समझ गए? एक बात मेरा भी, कुमार विश्वास जी, घर में बच्चे को रामायण पढ़ाइए। बच्चे को पढ़ा देते बाबर का इतिहास, अरे बाबर तो खुद ही जाता है, खुद ही गया था, वो का इतिहास बनाएगा? क्या इतिहास बनाएगा? इतिहास बनाने वाले बताइए कौन थे? हम लोग क्या सुनिए, हम लोग के आज तक इतिहास में हम लोग को पढ़ाया जाता है बाबर कौन था, अकबर कौन था, हुमायूं कौन था, औरंगजेब कौन था, लेकिन आज तक पढ़ाया गया है गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटा का मारा किसने था, सुनवाया किसने था? ये चीज पढ़ाया गया है? नहीं पढ़ाया गया। लेकिन शुरू से इतिहास से हम लोग का मुगल वाला पढ़ाया गया, समझ गया ना? तो अब खैर अलग बात है, जब कुमार विश्वास ने कहा तो अभी से भी कम से कम सनातन लड़के जो हैं, सनातन लड़कियां जो हैं, कम से कम रामायण का पाठ पढ़ें और उसमें प्रभु श्री राम और माता सीता का चरित्र देखें और उस चरित्र में ढल जाने का काम देखें, तब आपको माना जाएगा नहीं है। इसी वजह से हम लड़कियों को बोलना चाहेंगे कि तू दुर्गा बन, तू काली बन, लेकिन कभी ना बुरखे वाली बन। सुन लीजिएगा। जनता ने अपनी राय रखी। फिलहाल आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।